बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था और उनमें से जो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो हम आज उन्हें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि जो मिसिंग लेटर्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। जो फॉलोइंग सीरीज़ हमें दी गई है, अब सीरीज़ हमें क्या देगी, हमने उसमें देखना है कि किस तरह इसका सीक्वेंस बन रहा है और हम इसमें से लेटर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो सीरीज़ है वो डाउनवर्ड से दी गई है, जैसे जी से स्टार्ट की गई है। तो हम देखते हैं कि इन अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है और क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो पहले मेरे पास दिया गया है सी, उसके बाद 5 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करके हमारे पास टी आएगा, देन 4 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करके हमारे पास ओ आएगा। फिर हम जब 3 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे यानी एन एम बैकवर्ड पोजीशन से एन एम एल को तो के आएगा। फिर 2 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे, जे आई को स्किप करेंगे पीछे से तो हमारे पास एच आएगा। और एच से जब हम एक अल्फ़ाबेट स्किप करेंगे तो हमारे पास एफ आंसर आएगा। यानी पीछे से हमने एक सीक्वेंस के साथ पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करते जाना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, ए डी जी एंड जे। अब इसमें ये जो है अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट से शुरू किए गए हैं, फ्रंट से शुरू किया गया है, यानी ए से स्टार्ट किए गए। तो हम देखेंगे कि इससे ये सीरीज़ कैसे बन रही है। अब पहले है हमारे पास ए के बाद बी सी को स्किप करके डी और ई एफ को स्किप करके जी, एच आई को स्किप करके जे, के एल को जब हम स्किप करेंगे तो हमारे पास आएगा एम। तो इसमें क्या करना है, दो दो अल्फ़ाबेट्स को स्किप करते जाना है तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए डी बी ई सी। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें ए हमारे पास दिया गया है, उसमें से बी और डी को जब हम स्किप करेंगे तो डी आएगा। फिर हम पीछे से जैसे डी से पीछे सी है स्किप करेंगे तो बी आएगा। फिर बी के बाद सी डी को स्किप करेंगे तो ई आएगा। फिर ई के पीछे से डी को स्किप करेंगे तो सी आएगा। देन हम सी में के जो है सी के बाद दो डी ई को स्किप करेंगे तो हमारे पास एफ आएगा। और इसमें क्या किया गया है कि जैसे पहले दो जो है फ्रंट पोजीशन से यानी फॉरवर्ड पोजीशन से दो अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया गया, फिर उसी जो हमारे पास अल्फ़ाबेट आएगा उसी से पीछे से एक अल्फ़ाबेट को स्किप करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा तो वही हमारे पास मिसिंग लेटर होगा। तो ये इसका आंसर हमारे पास आगे आया है एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यू आर एन के जे, यानी इसमें क्या किया गया है। अब यू है हमारे पास, यू के बाद दो अल्फ़ाबेट को स्किप किया, हमारे पास आर आया। फिर आर के बाद तीन अल्फ़ाबेट को पीछे से स्किप किया तो हमारे पास एन आया। एन के बाद चार अल्फ़ाबेट को स्किप किया, दो अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया, एम और एल को तो फिर के आया। फिर हमने थ्री अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया तो जी आया। जी के बाद जब हम दो अल्फ़ाबेट को स्किप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डी। अब इसमें क्या किया गया है कि पहले जो है मतलब जो यू से स्टार्ट हुआ ना उससे दो अल्फ़ाबेट को स्किप किया। फिर हमारे पास उन्होंने क्या किया कि तीन अल्फ़ाबेट को, फिर दो अल्फ़ाबेट को, फिर तीन अल्फ़ाबेट को, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है C2F3 J5 J4 O5। तो मिसिंग लेटर हमारे पास क्या आएगा। अब उन्होंने यहाँ पे सी को दिया है दूसरा नंबर यानी C2 का है, उसके बाद उन्होंने लिया एफ को। सी और एफ के दरमियान हम देखेंगे कि दो लेटर स्किप हो रहे हैं तो उन्होंने एफ को 3 का नंबर दे दिया। देन हमारे पास आ रहा है जे, तो एफ के बाद 3 अल्फ़ाबेट को स्किप किया गया तो फिर जे आया। अब जे को उन्होंने 4 का नंबर दे दिया। अब उसके बाद आ रहा है ओ के बाद जे जो है उसके बाद हम 4 अल्फ़ाबेट को स्किप करेंगे तो ओ आएगा। जैसे कि जे को 4 नंबर दिया गया था, ओ को इसी तरह 5 नंबर दिया गया है। अब जो है जे के बाद कितने स्किप किए थे, 4 किए थे। अब हम ओ के बाद 5 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे, ओ के बाद हम फिर 4 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यू। तो यू के जो जैसे कि ओ का नंबर 5 बन रहा था उसी तरह यू का नंबर हमारे पास 6 बनेगा। तो आंसर हमारे पास है यू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है W U R N I। अब W है, उसके बाद एक को स्किप किया,
यू आया यानी वी को, फिर उसके बाद आर बन रहा है, यहाँ इससे यू के बाद 2 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे आर आएगा, आर के बाद 3 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे एन आएगा, एन के बाद जब हम 4 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे तो हमारे पास आई आएगा, आई के बाद जैसे कि हम एच जे यानी पीछे से एच जी एफ ई को डी को स्किप यानी 5 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे तो हमारे पास सी आंसर आएगा, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि हमने अल्टरनेटिव सीरीज़ पढ़ी थी, नंबर सीरीज़ में भी और अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी ये होती हैं। इनमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा सीरीज़ हमें दी होती हैं, तो हमने उनके सीक्वेंस को देखकर उनकी जो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं वो फाइंड करनी होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सीरीज़ बन रही हैं। पहली जो सीरीज़ हमारे पास बन रही है, हम अगर पहली को देखें एच के एन, अब इसमें देखें कि एच के बाद उन्होंने के दिया है यानी 2 अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया है, के बाद उन्होंने एन दिया है यानी फिर भी 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया है, सॉरी हाँ एन, और फिर एन के बाद 2 अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया ओ पी को, तो हमारे पास क्यू आंसर आया। दूसरी सीरीज़ हमारे पास बन रही है एम पी एस, क्या बन रही है एम पी एस, यहाँ पे भी एम के बाद 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया पी आया, पी के बाद क्यू आर को स्किप किया यानी 2 अल्फ़ाबेट्स को एस आया, एस के बाद जब हम 2 अल्फ़ाबेट टी यू को स्किप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वी। जो लास्ट हमारे पास सीरीज़ है क्यू टी एंड डब्ल्यू, अब देखते हैं क्यू के बाद 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया टी के बाद 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया, उसके बाद आया क्या डब्ल्यू के बाद एक्स वाई यानी 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया तो जी, यानी इन तीनों सीरीज़ में 2 अल्फ़ाबेट को जब स्किप करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा क्यू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें क्या किया गया है, उसमें 2 सीरीज़ हमें दी गई हैं, तो पहली सीरीज़ इनमें क्या बन रही है एल एम ओ आर। अब एल एम ओ आर ये कैसे सीरीज़ बन रही है, एल के बाद आ रहा है एम, उसमें कुछ भी स्किप नहीं किया गया, और उसके बाद आ रहा है ओ, उसके में एम के बाद एन को स्किप किया गया यानी एक अल्फ़ाबेट को ओ आया, ओ के बाद 2 अल्फ़ाबेट पी क्यू को स्किप किया तो आर आया, आर के बाद 3 अल्फ़ाबेट को स्किप करेंगे एस टी यू को, तो हमारे पास वी आंसर आएगा। दूसरी सीरीज़ बन रही है ई एफ एच के, ई एफ एच के, अब ई के बाद एफ को लिख दिया, फिर जी को यानी एक अल्फ़ाबेट को स्किप किया एच आया, एच के बाद आई जे को स्किप किया के आया यानी 2 अल्फ़ाबेट्स को, फिर के बाद 3 अल्फ़ाबेट्स एल एम एन को स्किप किया तो हमारे पास आंसर आया ओ, तो इसका आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है वी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है डी जी के पी, अब डी के बाद क्या किया गया, 2 अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया गया है जी आएगा, उसके बाद फिर जी के बाद 3 अल्फ़ाबेट्स को एच आई जे को स्किप किया यानी, तो फिर हमारे पास के आया, के बाद 4 अल्फ़ाबेट्स एल एम एन ओ को स्किप किया पी आएगा, फिर जब हम 5 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे क्यू आर एस टी यू तो हमारे पास वी आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है बी डी जी के, अब बी के बाद क्या किया गया, एक अल्फ़ाबेट सी को स्किप किया तो डी आया, डी के बाद ई एफ 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया तो जी आएगा, जी के बाद जब 3 अल्फ़ाबेट्स एच आई जे को स्किप करेंगे तो हमारे पास के आंसर आएगा। इसके बाद जब हम 4 अल्फ़ाबेट को स्किप करेंगे एल एम एन ओ तो हमारे पास आएगा पी, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास पी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर आपको समझ आ गया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।